हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देबोलीना भट्टाचार्य ने दिया है पायल मलिक को मुंह तोड़ जवाब। सभी लोगों को पता है कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 स्टार्ट हो चुका है। उसमें अरमान मलिक ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ एंट्री ली है, जिसके ऊपर देबोलीना भट्टाचार्य ने एक ट्वीट करते हुए बोला है कि क्या आपको लगता है कि यह दिखाना एक मनोरंजन है? यह मनोरंजन का झुकाव नहीं है। इसे हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि यह सिर्फ एक रील नहीं है, यह एक वास्तविकता है। यानी मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस बेशर्मी को कोई मनोरंजन कैसे कह सकता है। मुझे इस बारे में सुनकर ही घिन आ रही है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि 6-7 दिन में प्यार हुआ, शादी हुई और फिर पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी वही हुआ। ये मेरी कल्पना से परे है। और बिग बॉस, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आपको पॉलीगैमी को मनोरंजन कहना एक मनोरंजन लगता है? जब आप ऐसे कंटेस्टेंट से लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो बिग बॉस आप क्या सोच रहे हो? आप क्या दिखाना चाह रहे हो? इस शो को बड़े से लेके बुजुर्गों से लेके बच्चे तक सभी देखते हैं। तो आप क्या नई पीढ़ी को सिखाना चाह रहे हो कि आप 2, 3, 4 कितनी भी शादियां करो और फिर आप आराम से उनके साथ रह सकते हो? तो ऐसा नहीं है। आप जाके उन लोगों से पूछिए जो लोग इन चीज़ों से रोज़ घटित होते हैं, जिनके जीवन में ये सारी घटनाएं घटती हैं, तो उन लोगों से आप पूछिए। देबोलीना ने आगे लिखा कि इसी कारण से जो यूसीसी एक अधिनियम आया है, उसको लागू हो जाना चाहिए, ताकि लोग एक शादियां करें और ये पॉलीगैमी को सपोर्ट ना हो। तो इसी तरीके से एक शादी करें और इस तरीके की कोई भी गंदगी ना आए सामने। अब पायल मलिक के बिग बॉस हाउस से आने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस तरीके की देबोलीना ने कोई स्टेटमेंट की है। उसके बाद पायल मलिक उनके लिए कुछ अलग ही स्टेटमेंट देती हैं। देबोलीना जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कितनी क्रिटिसाइज हुई है आपकी शादी को लेके। जब आपने एक मुस्लिम गाय से शादी करी थी, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा आपने ट्रोलिंग का सामना किया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब हम आपकी लाइफ के लिए कुछ नहीं बोल रहे, लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो आप भी कोई ऐसा राइट नहीं रखते हो हमारे रिलेशनशिप या हमारी लाइफ के बारे में बोल। इसी पे देबोलीना ने जवाब देते हुए अपने इंस्टा की एक स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज दिया है लोगों के लिए। और जहाँ तक हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि उन्होंने बहुत सही बात बोली है, और पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा ही बोला था कि इस तरीके की आप पर्सनैलिटी को दिखा के बिग बॉस में क्या दिखा रहे हो, इस शो को सभी देखते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने अपने लिए बोला कि मैंने एक मुस्लिम से शादी की है। देबोलीना ने कहा है कि एक व्यक्ति को बहुविवाह के साथ अंतर धर्म संबंधों की तुलना के लिए एक उच्च स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी कि एक आदमी को एक अलग दूसरे धर्म में शादी करना और एक से ज़्यादा शादी करना, इसके बारे में एक अलग ज्ञान की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि बुद्धिमान लोग इस बारे में काफ़ी जागरूक हैं। यह न केवल मेरा अधिकार है, बल्कि ये हर एक का अधिकार है। बहुविवाह जैसे गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ खड़े होने का अधिकार है, जिसे वे एक नेशनल टेलीविज़न पर प्रदर्शित करने में काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। वैसे भी यह व्यक्तिगत भाव का मामला है। बस उन गरीब महिलाओं के जीवन का मजाक मत बनाओ जो इस बकवास के कारण दिन रात पीड़ित होती रहती हैं और जो हर दिन थोड़ी थोड़ी मरती रहती हैं। अन्यथा अपने घर के अंदर भी करो आपको जो भी करना है, पर रुक क्यों गए हो आप? 2-4 शादियां करें, बस इस बीमारी को समाज में मत फैलाओ। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द का मतलब यही है कि ये कोई नई बात नहीं है कि YouTube पे ऐसे आप कंटेंट बना रहे हो। ये कोई कंटेंट नहीं है, कृपया सम्मान करें। इसके अलावा भले ही मेरे पति मुस्लिम हैं, वे अपनी पत्नी के प्रति बहुत वफादार हैं और ना ही वो किसी और में दिलचस्पी रखते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को समझने के लिए 4 साल का समय लगाया, फिर शादी की थी। ये 7 दिन का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और दोनों ही लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ है। पहली पत्नी के साथ भी 7 दिन में प्यार हुआ, शादी हो गई, और दूसरी पत्नी के साथ भी
7 दिन में प्यार और 7 दिन में शादी हो गई। मैं महिलाओं के आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ कि मुझे पता है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा दया आती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद आप यही चाहते होंगे कि आपकी शादी कैसी हो। आपको हर एक चीज़ को यूट्यूब सामग्री हो सकती है, लेकिन मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। और उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे इनके कौन से फॉलोवर्स हैं जो इनको इस कारण से देखना पसंद करते हैं और इनको फॉलो करते हैं। क्या आपका दिमाग सही जगह पर है या नहीं? पहले इसका इलाज करवाएं। अगर ये बेशर्मी आपको सही लगती है तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, और आप इससे आगे ना तो सोच सकते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को और नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाह रहे हो कि उन्हें कई शादियां करनी चाहिए? कुल मिलाकर यह विचार ही बहुत ज़्यादा घिन वाला है। और अगर 2-3 शादियां करना इतना ही ज़रूरी है तो कर लो और घर पे रहो। इस गंदी मानसिकता को दुनिया में मत फैलाओ। एक समाज के रूप में हम केवल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सचमुच लोग पागल हो गए हैं। और बिग बॉस, मुझे ये नहीं पता कि तुमको क्या हो गया है कि तुम ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हो, तुम ऐसे लोगों को क्यों दिखा रहे हो शो में? क्या आप भी 2-3 शादियों को सपोर्ट कर रहे हो इसलिए आप दिखा रहे हो? तो देबोलीना की बात बहुत ज़्यादा सही थी। कहीं भी उनकी बात गलत नहीं लगती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कमेंट किया है। सही बात है, 2-3 शादियां करना वो थोड़ी ना है। आप उन लेडीज़ से जाके पूछो, या तो किसी इंसान की पहली पत्नी को कुछ हो गया हो, कुछ किसी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तब वो दूसरी शादी करता है। आप खुशी खुशी 7 दिन के प्यार को इस तरीके से दिखा रहे हो। और एक बेस्ट फ्रेंड जिसको पता है कि उसकी फ्रेंड का एक बच्चा है, हस्बैंड है, वो उसके ही हस्बैंड को पटा लेती है, वो भी 5-6 दिन के अंदर, और उसके बाद शादी भी कर लेती है। वो अपना फ्यूचर नहीं देखती है कि आगे क्या होगा, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का ही घर ख़राब कर रही हूँ। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को दिखाना ही नहीं चाहिए। और बिग बॉस बहुत लोग देखते हैं, इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ और सिर्फ सच बात है, विनाश की लोग ही तरफ ही लोग बढ़ रहे हैं ना। इतनी सारी मल्टीपल शादियां करके क्या है। और यूसीसी कानून के बारे में उन्होंने बहुत सही बोला कि इसकी वजह से बहुत लोग अपनी लाइन पे तो आएंगे कम से कम, जो इस तरीके का घिनौना काम करते हैं, जो मल्टीपल शादियां करते हैं और उनको बहुत गर्व के साथ दिखाते हैं कि हाँ हमने की है, हमें प्यार हो गया था। अरे ये कैसा प्यार है?